Hi, please come in. What's your current net worth? I'll have to check for the exact number, but it is around 12 crores. On good days, it goes up to 13. On bad days, it goes down to 11. Hi, I'm Ravi Handa. I'm 39 years old, and last year, I decided to retire. So you retired at the age of 38, Yes. right? How do you see it going right now? So I have been married for 10 years. इसके पहले मैं जब भी अपने ससुराल जाता था तो 2-day 3-day ट्रिप्स होती थी. अब मैं जाता हूँ, अब मैं महीना भर के लिए जाता हूँ कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन स्टे देयर. आई हैव अ 2-year-old kid. तो when he was a 1-year-old kid, I barely got any time to spend with him. So he goes to a play school for an hour. तो मैं घंटा भर वहीं पे ही बैठा रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. फिर उसका जब घंटा भर खत्म हुआ तो आई ब्रिंग हिम बैक. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज मैं मॉम डैड से बात कर रहा था, सिस्टर से बात हुई तो बोले क्या कर रहे हो, अच्छा कल आ जाओ. तो चल इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कल सुबह जो है हम लोग गुड़गांव चले जाएंगे. क्योंकि सिस्टर बुला रही थी, तो चलो हो आते हैं. Was there a goal या number which you were aiming for? पहले मेरे को लगता था कि शायद 7 करोड़ में काम चल जाएगा. फिर जब 7 हुआ कि नहीं यार, एक काम करते हैं. इस बारे में मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि बच्चे को अगर बाहर पढ़ना हुआ तो क्या होगा. आई बिलीव द नंबर इज 30 times योर रेगुलर एनुअल एक्सपेंसेस प्लस whatever long one-time expenses that you can think of. So 30 into 25 lakhs, that becomes 7.5 crores. Another crore for a kid's education, that becomes 8.5 crores. Another 50 lakhs or 1 crore, some sort of a buffer, that comes to 9.5. So I thought that once I hit 10, it should be okay. और फिर 10 के बाद में मैं वो ग्रीड के चक्कर में ही थोड़ा और करता रहा. जब ये हुआ कि फाइन, दिस इज इनफ, देन आई डिसाइडेड टू पुल द प्लग. जैसे 10 करोड़ को लेते हैं तो ये कैसे बटा हुआ है? 10 करोड़ में से 4 साल के एक्सपेंसेस विच इज 1 crore रुपीज, दे आर इन लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स. बैंक के अंदर तुम्हारा कैश पड़ा है इन एक्सट्रीमली लिक्विड एंड एक्सट्रीमली सेफ एसेट्स. ओके. अनदर 1 crore इज इन ICICI का एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, राइट. दैट हैज अनदर 1 crore. बाकी जो 8 करोड़ बचा, उसमें से 80% इज इन equity mutual funds, 20% is in debt mutual funds. There are bonds, Vint Wealth के bonds हो गए, they come again under that category. जब आप काम कर रहे थे वहाँ पे what were the things you were not okay with the most which could have led to you retiring early? Even when I was not working, जो तुम बोल रहे हो ना वीकेंड पे तुम स्लो एंजॉय कर पाते थे, हाँ, मेरा वैसा मेंटल मेकअप था ही नहीं. वो आज़ादी, वो फ्रीडम, वो स्विचिंग ऑफ का अपॉर्चुनिटी मुझे कभी मिला ही नहीं. तो आई टुक दिस वे आउट. tell us a bit about your journey to getting retired early. So I was in a regular job till 2011-12. Then I started my own business. It was called Handa Ka Funda, which was in the cat coaching space. So once the business started picking up, which was around 2014-15, we could have upgraded our lifestyle a lot. We could have had a lot of international trips. We could have had a much better car. We could have had a much bigger house. But we never took those things. क्योंकि मैं as well as मेरी वाइफ, हम लोग दोनों ही इस टाइप की पर्सनालिटी नहीं है कि हम लोग इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं. तो हम लोगों का सेविंग्स रेट हमेशा से ही एक सब्सटैंशियली काफ़ी ज़्यादा था. वॉट एवर वी सेव्ड, we invested a huge chunk of it, almost everything in equity. तो किसी महीने लाख रुपए बचे तो लाख रुपए डाल दिए, किसी महीने 3 लाख रुपए बचे तो वो 3 लाख रुपए डाल. बिकॉज इट वॉज अ बिजनेस, वी हैड अनप्रेडिक्टेबल इनकम. अनअकैडमी ने मुझे एक्वायर किया. उसके बाद में दे गेव मी अ वेरी गुड सैलरी, विच इज द सॉर्ट ऑफ सैलरी विच आई वुड नॉट गेट एनीवेयर एल्स. What salary did Unacademy offer? I cannot give you the exact numbers, but the cash component put it a little over 1 CR, and if you include the ESOPs etc, that put it a little above 1.5 CR. साल भर Unacademy के साथ में मैंने काम किया. साल भर के बाद में मैं अपने बॉस के पास में गया और बोला
कि यू पेइंग मी अ वेरी गुड सैलरी एंड आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, इतना हेक्टिक मेरी काम करने की श्रद्धा नहीं है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि आप मेरी तनख्वाह 50% कर दो और मेरा काम भी 50% कर दो। सिंस आई एम अ टीचर, इट इज़ वेरी सिंपल कि मैं 100 घंटे पढ़ा रहा हूँ, अब 100 घंटे की बजाय मैं 50 घंटे पढ़ाऊंगा। फिर वो 50% वाले रूट पे फिर मैंने 6 महीने काम किया, फिर मेरे को लगा कि यार इसमें भी कोई इतना फायदा तो हो नहीं रहा है। वापस मैं अपने बॉस के पास में गया। देयर वॉज अ सर्टन पीरियड विच वॉज लेफ्ट ऑन द मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई नीड टू वर्क, बट ग्रेट गाइज, वेरी अंडरस्टैंडिंग गाइज, वो लोग बोले कि अच्छा तुम्हारी अगर श्रद्धा ही नहीं है काम करने की तो कोई पॉइंट नहीं है, एंड दैट इज व्हेन वी पार्टेड विद। Acquisition by Unacademy a big part of or a contributing factor in retiring early? Yes, definitely. क्योंकि a little bit from the financial front, because it did give me a certain amount of liquidity, तो obviously that played a role. But जब तक मैं अपना धंधा चला रहा था तो there is no exit route कि तुम छोड़ सकते ही नहीं हो, because धंधा तुमको हमेशा चलाना पड़ेगा। After the Unacademy acquisition, it was simply कि अब तो नौकरी है, नौकरी छोड़ोगे, जो तनख्वाह आ रही है वो तनख्वाह बंद हो जाएगी। Were there any wants which you decided to let go of in order to choose to retire early? Yes, I drive a Honda City right now. मैं जब से मैंने Honda City ली है उसके 2 साल बाद से मेरे को लग रहा है कि यार ये गाड़ी मैंने गलत ले ली। जयपुर की रोड्स के लिए गाड़ी नहीं बनी है, जयपुर की रोड्स के लिए तुमको चाहिए फॉर्च्यूनर। तो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं एक फॉर्च्यूनर ले लूँ। बट देन आई ऑल्सो लुक्ड एट द फैक्ट कि पिछले 7 साल में, 7 साल हो गए मेरी होंडा सिटी को, 25,000 किलोमीटर तो वो कुल चली है। गाड़ी में चलाता हूँ नहीं, तो फिर क्या पॉइंट है एक महंगी गाड़ी लेने का। सो दीज सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ्स नीड टू हैपन, दे डू हैपन। एज यू सेड के फॉर्च्यूनर नहीं लेनी, और लाइफस्टाइल कितना एलिवेट कर सकते हैं, कितना एलिवेट नहीं कर सकते हैं, एंड हाउ डज दैट डिटरमाइन कि कितना आपका रिटायरमेंट उसके वजह से चेंज होता है। When we started doing well financially, that was 2014-2015 के आसपास, we moved to जयपुर। मेरा पीयर ग्रुप यहाँ पे बलिनो में घूम रहा है या सियाज में घूम रहा है। यही अगर जो मैं अपने बैचमेट्स को देखूं, मेरे बैचमेट्स जो बैंगलोर में हैं या बॉम्बे में हैं, वो लोग सब मर्सिडीज में घूम रहे हैं। राइट। अगर मैं बैंगलोर में होता तो मैं एक फ्लैट में या घर में रह रहा होता जिसका प्राइस इस फ्लैट से कम 3 गुना होता। मैं जो गाड़ी चला रहा होता वो कम से कम अभी मेरी करंट गाड़ी से 3 गुना की होती, क्योंकि मेरे सारे दोस्त लोग वही चला रहे थे। अगर हुआ होता, would have been a very different scenario. I might not be able to retire. एज अ पेरेंट आप एक्सपेक्टेशन रखते हो या आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते अपने बच्चों से? बिल्कुल नहीं। If he has an aim of becoming an engineer, brilliant. If he has an aim of becoming a footballer, brilliant. If he has an aim of becoming an IITian, that's a problem. देखो, आप भी IITian हो, हाँ. मैं भी हूँ। हाँ. We both know what it did for us, right? True. But then क्या है वो faults क्या है? Where is it failing you? मेरे को वो करना मेरी मजबूरी थी। बिकॉज माई पेरेंट्स वो गवर्नमेंट सर्वेंट, कि अगर मैं वो नहीं करता तो उस टाइम पे तो NIFT के कोर्सेज नहीं होते थे। उस टाइम पे ये नहीं होता था कि अच्छा हाँ MET भी ज्वाइन कर लोगे तो भी तुम्हारा करियर इतना बन जाएगा कि तुम अपनी जिंदगी चला लो। पैसा है, बाहर जाओ। अमेरिका नहीं जा सकते, जर्मनी जाओ। जर्मनी नहीं जा सकते, कनाडा जाओ। कनाडा नहीं जा सकते, 190 और कंट्री है। या टैलेंटेड हो और निकाल सकते हो IIT बिना ग्रंट वर्क के, तो निकाल लो। बिल्कुल नहीं। तुम इतने टैलेंटेड हो कि तुम अगर IIT निकाल सकते हो तो फिर तुम्हारा MIT में एडमिशन हो जाएगा, तो तुम MIT जाओ। मेनी अदर कॉलेजेस विच बिकम ओपन टू यू, इट्स जस्ट दैट दे कॉस्ट अ लॉट मोर। आई कैन अफोर्ड दैट, गो देयर। आप एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ओपिनियटेड रहे हो, विच इज़ हैविंग योर ओन हाउस, व्हाट्सएवर शेप में, बट हैविंग योर ओन हाउस if you are deciding to retire. Absolutely, मतलब इसमें मेरे दिमाग में 1% भी डाउट नहीं है। और अगर तुम बोलते हो कि नहीं रेंट करने से मेरा 3% बच जाएगा, 5% बच जाएगा, तुम एक्सेल शीट पे मेरे को ये बोलेगा तो नहीं मानोगे, तो मैं नहीं मानूंगा। These decisions are taken based upon what you feel like. These decisions are explained to others based upon the
spreadsheet. But in the end, it's an emotional decision. It is. All decisions are emotional decisions. Justification तो लोग यार 9/11 के अंदर प्लेन को जो है बिल्डिंग में उड़ाने का justification लोगों ने ढूंढ रखा है. All decisions are emotional decisions. You later rationalize. If you are smart enough, you are able to rationalize later. Yeah. Pros enough समझ में आ गया रिटायरमेंट के. अर्ली ऑन आपने थोड़ा सा ये सेंस दिया था कि यार फ्रस्ट्रेटिंग भी हो रहा है एट टाइम्स, फ्लक्चुएट करता है. अभी 1 साल का टाइम बीत चुका है, राइट? अभी व्हाट आर द मोस्ट विजिबल कॉन्स ऑफ रिटायरिंग अर्ली? Depreciation in social value. This is such a huge surprise and a shock to me. मतलब मुझको उम्मीद नहीं थी कि इतना झटका लगेगा. बहुत छोटी छोटी चीज़ें यार. So my wife is in Calcutta right now today. मैं कैलकाटा में था. आई स्टेड देयर फॉर 3 weeks. फिर मैं थोड़ा सा बोर होने लग गया तो मैं वापस आ गया. जब मैं पहले में 3 दिन के बाद वापस आता था, नो वन आस्क्ड मी कि भाई तुमको क्यों वापस जाना है. नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ. क्या करोगे वापस जाके? कोई काम तो तुमको वहां है ही नहीं. एंड दीज आर पीपल हु लव मी, दीज आर पीपल हु लाइक मी, बट a huge part of my identity was related to my work. Once you remove that, and it's not just in other people's eyes, in my eyes itself, I plenty of time feel, is this the right way to live your life when you are not doing anything productive? You're not adding value to the world. This thing also brings in a certain amount of anxiety about money. I'll give you a very simple example. मेरे को स्मार्ट वॉच लेनी थी. I can very easily afford an Apple smartwatch. बट खरीदने के पहले यार 25,000 रुपए की, 40,000 की, मैं भूल भी गया कितने की, 25 की थी या 40 की थी. इतना खर्चा करूं क्या पॉइंट है? 2,500-3 हज़ार में भी आई जाती है, उसमें भी स्टेप्स काउंट हो ही जाते हैं. राइट. अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो आप सोचते ही नहीं. तो मैं सोचता ही नहीं एप्पल वॉच लेने के लिए. है क्या यार, 25,000 की है, इतनी तो मतलब 2 दिन की तनख्वाह में निकल जाएगी. इन दैट सेंस लाइक असली फ्रीडम तो सॉर्ट ऑफ अपनी नीड्स मिनिमल रखने में ही है. नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है. नीड्स ही नहीं होंगी तो फिर मजा ही नहीं रहेगा. मतलब यू नीड रिलेटिव है ना. मतलब अगर कम नीड में मजा आ रहा है एंड इफ यू आर दैट पर्सन एंड हो जा रहा है, सो ओके, प्रायोरिटाइज मजा. दैट्स द थिंग. फिगर आउट व्हाट यू एंजॉय और उस पे तुम खर्चा करो. Lagavulin 16-year-old Royal Salute. Do I really like it? Do I really enjoy it? Yes, buy it. Its finance is not as complicated. People project it as complicated because that's how you get views on YouTube. And that's how you also make money. That's how you make money. Yeah. जाओ तुम अपने बैंक के अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात करो, पता नहीं क्या क्या बेच देगा यार तुमको. What percentage of your take home income you are saving? That's the most important thing. Then, are you investing a bulk of that in equity? That's the second most important thing. You need 7 days of your time. You need to read the book Let's Talk Money by Monica Hallan. You need to read the book Money Wise by Deepak Shenoy. And you need to read Psychology of Money by Morgan Housel. 7 दिन लो, ये 3 किताब पढ़ो. इसके अलावा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. So there are people who are not happy with their current job, right? And yet they want to achieve early retirement, right? So what is one advice or what couple of advice would you want to offer to them? See, early retirement is an extreme solution. If you're not happy with your job, try changing companies. The second level of it would be try changing the line that you are working in. Another very, very good option which I would recommend to people under maybe 30 or 35, changing countries. A lot of these job and career problems exist because you are in India. You go to some of the European countries, you go to the US or the Canada, a lot of this gets taken away. Early retirement is not a good thing. It is an escape. It is running away from an unsolvable problem which is your career. कुछ नहीं कर सकते हो जब सारे ऑप्शंस खत्म हो गए. जैसे कि मेरे को सिर्फ पढ़ाना आता है. जयपुर में रह के अब मेरे को पढ़ाने की नौकरी, कैट पढ़ाने की नौकरी मिलेगी नहीं.
40 साल का ऑलमोस्ट मैं हो गया हूँ, मैं कोई अपना करियर अब चेंज कर नहीं सकता। मेरे पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा हैं कि मैं देश छोड़ के जा नहीं सकता। मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। दैट इज वाई अर्ली रिटायरमेंट इज द रोड दैट आई एम टेकिंग। अगर आपके पास में कोई भी ऑप्शन है, डोंट गो डाउन ऑन दिस रोड। यस, सेव मनी, ट्राई टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ताकि you can live a better life. Obviously, early retirement and financial independence are two very, very different things. Focus on becoming financial independent. Good for you, good for your family, good for your life. Early retirement is a last resort when you have no other option left.